हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही कादम्बरी से, ठीक है, जो बाणभट्ट द्वारा रचित है और जो सुकनास कादम्बरी का एक भाग है जिसका नाम है सुकनास। इसमें सुकनास जो है चंद्रापीढ़ी को उपदेश दे रहा है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तरी हमारी है आज जो है प्रश्नों की संख्या सिर्फ 35 है, ठीक है। यह जो है प्रश्नोत्तरी हमारा मूल ग्रंथ से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जो है 35 प्रश्न में से कितने आपके सही होते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और साथ में दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए हम लोग चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न आपके सामने पहला है। पहला प्रश्न है, करीडा शब्द का क्या अर्थ है। प्रश्न उत्तरी है, करीडा शब्द का क्या अर्थ है शब्दार्थ की दृष्टि से। सिंह है, गाय है, हाथी या बंदर है। तो आंसर जाएगा हमारा दोस्तों पहले प्रश्न का तीसरा आंसर सही है, हाथी करेक्ट है, ठीक है। तो पहले का सी आंसर सही दोस्तों। आइए दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, महद उपजन जनयति श्रवण स्थितम शूलम भव्यस किम। जो है क्या है, जो है तो आंसर है गुरु वचन अमलम है क्या, गुरु उपदेश है क्या, लक्ष्मी मद है क्या, या राजाना है। तो क्या इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, जो सुनकर जो है श्रवण स्थितम उसके कानों में मानो क्या करता है, सूल पैदा करता है। क्या सुनकर दोस्तों, तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों गुरु वचनम अमलम को सुनकर जो है महद उपजनयति श्रवण स्थितम मानो उनके कानों में जो है सूल पैदा कर देता है, दर्द देने लगता है। तो आंसर हमारा क्या सुनकर, तो गुरु वचनम अमलम को सुनकर, ठीक है। तो आंसर हमारा दूसरे प्रश्न का एक करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 3 को, गुरुपदेशक का गुरु को उपदेश है तो कौन कौन से दोस्तों। तो अति मलिनम अंधकार कार्य इव दोष जातम प्रदोषम प्रदोष समय निशाकरणम इव है। वयम परिणाम इव पालित रूपेण सिर सिजजाल मर्मलीन कुर्वन यह है कि यह जलम इव गल्पयुक्तम दिष्टम यह है कि ये भी दोनों है। तो यहाँ पे जो है गुरु उपदेशक है कौन कौन से है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा ए और बी दोनों है, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी, ये दोनों जो है गुरु के उपदेश है, ठीक है। तो आंसर हमारा डी करेक्ट है 3 नंबर प्रश्न का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 को लेंगे। प्रश्न संख्या 4 कहता अयमेव अनास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। इस गद्य में जो पद आया, इसमें जो ते पद आया है, ते पद से किसका बोध हो रहा है, यही कह रहा है। इसमें जो है ते पद है, ते पद से किसका बोध हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यह जो है अयम एव अनास्वादित विषय रस, जो जिसने विषय रस का स्वाद नहीं किया है, ते वे ही इसके उपदेश के पात्र हैं। तो ते पद से किसका बोध हुआ दोस्तों, तो वैशंपायन का, चंद्रापीठ का, तारापीठ का या जाबाली का। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ते पद से किसका बोध हुआ, तो ते पद से जो है यहाँ पे चंद्रापीठ का बोध हुआ। किसका हुआ, चंद्रापीठ का। अयमेव अनास्वादित विषय रसस्य ते कालम उपदेशस्य। जो है इस ते मतलब तुम ही, चंद्रा पीढ़ी इस काल में क्या है, उपदेश के पात्र है। किसके, जिसने अभी तक विषय का उपभोग नहीं किया है, रसपान नहीं किया है। तो क्या है, ते पद जो है चंद्रापीठ के लिए आया है। तो आंसर में आ जाएगा बी आंसर सही है 14 नंबर प्रश्न का। 14 का बी सही है। आगे चले हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सॉरी दोस्तों, 4 का प्रश्न संख्या 4 का बी सही है। प्रश्न संख्या 5 को लेंगे। चंदन प्रभो न दहती किम किम अनल, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है। तो चंदन प्रभो अनल न दहती, क्या चंदन का जो पेड़ होता है, क्या दहती किम अनल, क्या जो है उसके वह जलती नहीं है क्या। तो यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है, तो शिवराज विजयम से, कादम्बरी शुकनासों से, मेघदूत से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। चंदन प्रभो न दहती, चंदन क्या होता है दोस्तों, शीतलता देती है। तो क्या उसमें वह दहती, वह जलेगी नहीं क्या, उसमें अग्नि नहीं लगेगी क्या। तो यही है कि चंदन यदि शीतलता देती है तो उसमें क्या वो जलती नहीं है क्या। तो यह जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है कादम्बरी के शुकनासो उपदेश का सूक्ति है, ठीक है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, चंदन प्रभो न दहती किम अनल, ठीक। तो आंसर हमारा बी सही है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न का। अगला है प्रश्न संख्या 6 को लेंगे। अजलम स्नानम किम, अजलम बिना जल का स्नान है।
तो गुरुवचनम, गुरुपदेश, लक्ष्मी मद, राजान। तो क्या है बिना जल का स्नान, अजलम स्नानम किम। तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों गुरुपदेश। क्या हो जाएगा? अजलम स्नानम किम, तो गुरुपदेश। आंसर हमारा प्रश्न संख्या 6 का बी सही है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 है अजरम जो है वृद्धत्वम किम, बिना बुढ़ापा का ही जो है बिना जरा की ही बुढ़ापा लाता है, किम कौन? ठीक है, अजरम वृद्धत्वम किम, बिना जरा मतलब बुढ़ापा का बिना जरा आए ही वृद्धत्व को प्राप्त होता है, किम कौन? तो गुरुवचनम, गुरुपदेश है, लक्ष्मी मदर राजान है। तो आंसर जाएगा गुरु का वचन जो होता है, गुरु सॉरी दोस्तों, गुरु का जो उपदेश होता है वह बिना अजरम, बिना बुढ़ापा आए ही क्या कर देता है? वृद्धत्व को प्राप्त करा देता है। कौन? गुरुपदेश है। तो आंसर हमारा यहाँ 7 नंबर प्रश्न का बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न है दोषम गुरु कर्णम किम, दोष को गुरु कर्णम किम, जो है जो भारीपन होता है वह जो है जो है दोष रूपी भारीपन को दूर कर देता है। कौन? गुरुवचनम, गुरुपदेश, लक्ष्मी मद या राजानम। तो दोषम गुरु करणम क्या, जो दोष होता है जो भारीपन होता है वह कौन दूर कर देता है? गुरुपदेश। क्या करेगा? गुरुपदेश जो है दूर कर देता है। तो आंसर हमारा जाएगा बी। ठीक है, क्या? बी। यहाँ पे दोषम गुरु करणम की, गुरु गुरुपदेश। आंसर बी सही दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 को लेंगे। 9 है अनारोपित पित मेदो दोषम किम। ठीक है, बिना मेद दोष के, बिना पेट बढ़ाए ही जो है अनारोपित कर देता है, भारी कर देता है, किम कौन? तो आंसर हो जाएगा गुरुवचनम, गुरुपदेश, लक्ष्मी मद या राजानम। एक होता है दोस्तों मेद, यानी कि अपने आप ही पेट भर जाने, पेट निकल जाने से भारीपन हो जाता है, लेकिन यह बिना पेट निकले ही अनारोपित कर देता है, आपको भारी कर देता है। कौन करता है? तो गुरुपदेश है। ठीक है, गुरु का उपदेश जो है वह अनारोपित कर देता है मेदो दोष को, बिना मेद उत्पन्न हुए ही वो क्या कर देता है? आपको भारीपन कर देता है, आपको भारी बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है किम, तो गुरुपदेश है। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर बी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। अग्राम्यम कड़ाभरम किम। तो अग्राम्यम करड़ाभरम किम, गुरुवचनम, गुरुपदेश, लक्ष्मी मद, राजान है। तो अग्राम्यम करड़ाभरम की, बिना आभूषण का ही क्या कर देता है? जो है करड़ाभरम, कानों को क्या करता है? सुशोभित कर देता है। कौन? तो आंसर जाएगा हमारा दोस्तों गुरुवचनम, गुरुपदेश, लक्ष्मी मद या राजान है। तो अग्राम्यम करड़ाभरम किम, तो आंसर जाएगा गुरुपदेश। गुरु का उपदेश जो है बिना सोने के आभूषण के भी क्या कर देता है? सुशोभित करता, कानों को भर देता है। ठीक है, तो कौन भरता है? गुरुपदेश है। तो आंसर जाएगा बी। 10 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 है न द्वेग कर प्रजागर किम, न उद्वेग, बिना उद्वेग को बढ़ाए जगाए प्रजागर, बिना जगाए ही जो है जो है न द्वेग कर प्रजागर किम। तो कौन करता है दोस्तों? गुरुवचनम, गुरुपदेश, लक्ष्मी मद या राजान है। तो जागरण जो होता है बिना जगाए ही जो संताप जनक हो जाता है, बिना जगाए ही, बिना जागरण के ही जो संताप दूर हो जाता है, वह कौन कराता है दोस्तों? तो गुरुपदेश। न उद्वेग करण प्रजागर किम, तो गुरुपदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोस्तों यह पंक्ति ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 का बी सही है। यह हमारा हो गया दोस्तों जो है इस पैराग्राफ से 4-5 प्रश्न। इसमें से और प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जो है उसको आप कर लीजिएगा। जैसे हमारा हो गया अतीत ज्योतिम श्लोका किम, तो गुरुपदेश है। तो इस प्रकार से कई प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे हमने 4-5 बनाकर ला दिया था, तो इसको देख लीजिएगा। जो है अग्राम्यम करणाभरणम किम, गुरुपदेश है। ऊपर था जो है अनारोपित मेदो दोषम किम, गुरुपदेश है। आगे हमारा है दोषम गुरु करणम किम, गुरुपदेश है। और जो है अजरम विधुत्वम किम, गुरुपदेश है। और जो है अजलम स्नानम किम, गुरुपदेश। तो यहाँ पे पहला
यह अजलम स्नानम किम भी इम्पॉर्टेंट है, अजरम विद्युत्वम किम भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी जो है गुरु के उपदेश के कारण जो है हो जाता है, दूर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। 12 कहता है राज प्रकृति की दृष्टि, राज प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का है बिहला विहला अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिका ये भी दोनों या फिर राज विषय विकार तंद्रा पदा। तो यहाँ पे राज प्रकृति की दृश्य, राज प्रकृति कैसी है, तो आंसर जाएगा हमारा ए भी है और बी भी है। आंसर जाएगा सी की तरह, ए और बी दोनों सही है। क्या है यह भी राज प्रकृति कैसी होती है, विह्वल होती है और अहंकारदार जो है ज्वर ज्वर रूपी मूर्छा अंधकार की तरह होती है। तो ए बी दोनों हो गया। ठीक है, दोनों हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ए और बी दोनों सही, विह्वल भी है और अहंकार अहंकार दार ज्वर मूर्छा अंधकारिका भी है। कौन, राजा प्रकृति, राज प्रकृति। तो आंसर यहाँ पे सी सही हो जाता है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का। लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। राज्ञम राजलक्ष्मी किम, राजा की जो राज लक्ष्मी होती है कैसी होती है दोस्तों, तो राज्ञम राज्ञम राजलक्ष्मी किम, तो बिहवला अहंकार ज्वर मूर्छा अंधकारिका ये भी दोनों या फिर राज विकार तंद्रा पदा। यहाँ पे जो 13 नंबर प्रश्न का है उसका आंसर जाएगा राज विष विकार तंद्रा पदा। जो राज्य राजा की जो राजलक्ष्मी होती है वो कैसा होती है, विष के समान होती है, जो विकार तंद्रा जो तंद्रा जो है तंद्रा रूपी पदा जो उत्पन्न करती है, विकार उत्पन्न करती है, राज विष के समान है। तो ये राज्यम राजलक्ष्मी कैसी होती है, तो राज्य विष विकारा होती है। और जो है अगला हमारा था कि राज प्रकृति कैसी होती है, तो विह्वला होती है और जो है अहंकार होती है। दो तरह के यहाँ पे क्वेश्चन बने दोस्तों, एक राज प्रकृति एक राज्यम राजलक्ष्मी। ठीक है, तो राज्य राजलक्ष्मी का है राज्य विश्व विकार तंद्रा पदा। यह हमारा आंसर सही है दोस्तों, डी आंसर सही है 13 नंबर प्रश्न का। 13 का डी सही कर लीजिएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे जो है राज प्रकृति ये दोनों है, बिहुल्ला है और जो अहंकार दार ज्वर मूर्छा है। और यहाँ पे राज राज्ञम राजलक्ष्मी जो है वह जो है राज विश्व विकार तंद्रा पदा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14 है सुखनासोपदेश ग्रंथ में लक्ष्मी के लिए प्रयोग शब्द है। तो लक्ष्मी के लिए बहुत ढेर सारे शब्द आए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 4-5 कर दिया है। तो सुखनासोपदेश ग्रंथ में लक्ष्मी के लिए प्रयोग शब्द कौन कौन से हैं, तो लक्ष्मी को भ्रमरी भी कहा जाता है क्योंकि बहुत घूमती रहती है। और जो है खल जल जन प्रिया भी कहा जाता है, दुष्टों की प्रिया भी लक्ष्मी है। अनारिया भी कहा जाता है और राहु जिह्वा के समान लक्ष्मी है। चपला भी है और दूराचारा भी है। तो उपयुक्त सभी जो है नाम जो है लक्ष्मी के लिए कौन है, यह सभी शब्द जो है लक्ष्मी के लिए है। तो यहाँ पे उपयुक्त डी आंसर सही है। सुखनासोपदेश ग्रंथ में लक्ष्मी के लिए प्रयोग शब्द है भ्रमरी भी, अनारिया भी, चपला भी, दुराचारा भी, राहु जिह्वा भी, खंजल प्रिया भी, यह सभी नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इतने सारे नाम जो है लक्ष्मी के लिए। इसके साथ ही और बहुत सा नाम है, जैसे वसु जननी भी कहा जाता है। और जो अपरिचिता क्योंकि वो किसी को नहीं जानती, अपरिचित जानती सभी को। और जो है त्वय राशि भी कहा जाता है क्योंकि जल में उत्पन्न हुई है। और जो है यहाँ पे जो है संगीत शाला भी कहा जाता है, संगीत रूपी शाला में भी लक्ष्मी निवास करती है। दूराचार हो गया है दोस्तों, तो इतना जो है नाम जो है लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो यह जो लक्ष्मी के नाम है, तो यहाँ पे आंसर जो है उपयुक्त सभी सही है डी नंबर प्रश्न का। आगे है प्रश्न संख्या 15। क्षीर सागर में कौन उत्पन्न हुई, क्षीर सागर से कौन उत्पन्न हुई है। ठीक है, प्रश्न संख्या क्षीर सागर से कौन उत्पन्न हुई है, गंगा लक्ष्मी सरस्वती या दुर्गा। तो आंसर जाएगा लक्ष्मी की तरफ, सभी को पता है। तो 15 नंबर प्रश्न का दोस्तों सी आंसर सही है दोस्तों, क्षीर सागर से कौन उत्पन्न हुई है, तो लक्ष्मी। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ पे आंसर जो 15 का सी सही है। आगे है प्रश्न संख्या 16 को लेते हैं। 16 प्रश्न आपके सामने है। सुखनासोपदेश ग्रंथ में हिडिंबा के समान किसको कहा गया। तो यहाँ पे जो है हिडिंबा के समान किसको बताया गया दोस्तों, यहाँ पे उपमाएं दी गई, किसको किसके समान बताया गया। तो यहाँ पे जो है पूछा है कि सुखनासोपदेश ग्रंथ में हिडिंबा के समान किसको बताया गया, गंगा को, लक्ष्मी को, सरस्वती को या दुर्गा को। यहाँ पर जो है हिडिंबा के समान किसको बताया गया है, तो आंसर जाएगा लक्ष्मी को।
ठीक है, यह उपमाएँ लक्ष्मी के लिए कहा गया है कि जो हिडिंबा के समान कौन है? लक्ष्मी है। और जो लक्ष्मी को किसके-किसके समान बताया गया है, तो हम 1-2 नाम बता दे रहे हैं दोस्तों। जैसे हिडिंबा के समान लक्ष्मी को बताया गया है। गंगेय, गंगा के समान भी लक्ष्मी को गंगेय के समान भी लक्ष्मी को बताया गया है। और गंधर्व नगर लेखा की तरह जो है लक्ष्मी को बताया गया है। और पाताल गुहा के समान लक्ष्मी को बताया गया है। ठीक है। और दीप की शिखा के समान लक्ष्मी को बताया गया है। ठीक है। दुष्ट पिशाचिनी के तरह जो है लक्ष्मी को बताया गया है। तो इन सभी नामों से जो है लक्ष्मी को पुकारा जाता है। ठीक है। और विविध जो है गंड मधुपान मत्तेयों के समान जो है लक्ष्मी को बताया। मानो कि विभिन्न प्रकार के गज के मद का पान करने पर मदमस्त होकर चलती, ऐसा लक्ष्मी को बताया गया है। ठीक है। और कमलिनी में संचरण करने से मानो कांटा लगा लग्न काटा, मानो कि किसी के घर में पूरे पैर को नहीं रखती, ऐसे लक्ष्मी को बताया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, और जो है भ्रमरी भी कहा गया, क्योंकि वह जो है जो है मंदर परिवर्तन, मानो कि वह जो है मंदार से जो है मथा गया था समुद्र को, तो मानो इस प्रकार से आज भी लक्ष्मी जो है भ्रमर कर रही है, उसी प्रकार से मंथर की जा रही है। तो इन सभी नामों से जो लक्ष्मी की उपमाएं दी गई हैं। तो हिडम्बा के समान किसको कहा गया है? लक्ष्मी को। तो आंसर जाएगा हमारा लक्ष्मी। ठीक है। तो ग्रंथ पे हिडिंबा के समान किसको कहा गया? लक्ष्मी को। तो आंसर हमारा जो है सी सही है 16 नंबर प्रश्न का। अगला है प्रश्न संख्या 17 है, लक्ष्मी पारिजात पल्लवों से क्या ग्रहण की है? ठीक है। लक्ष्मी जो है, जो पारिजात का पल्लव, उससे क्या ग्रहण की है? तो राग, वक्रताम, मदम या मोहन शक्ति। तो लक्ष्मी पारिजात पल्लवम किम ग्रहती। तो आंसर हमारा जाएगा राग। क्या जाएगा? राग। राग जो है लक्ष्मी पारिजात पल्लवों से राग को ग्रहण की है। तो आंसर 17 का ए सही है। अगला है प्रश्न संख्या 18 है, लक्ष्मी उच्चई श्रवा से क्या ग्रहण की है? उच्चई श्रवा घोड़ा है दोस्तों, वह भी जो है समुद्र मंथन से ही प्राप्त हुआ है। तो उच्चई श्रवा से जो है लक्ष्मी क्या प्राप्त की है? राग, वक्रताम, चंचलता या फिर मोहन शक्ति। तो उच्चवा श्रवा से जो है लक्ष्मी जो है क्या प्राप्त की? चंचलता को। क्या कही है? चंचलता को प्राप्त की है। चंचलता को प्राप्त की है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चंचलता को प्राप्त की। तो आंसर सी सही है 18 नंबर प्रश्न का। अगला है प्रश्न संख्या 19 है, लक्ष्मी कौस्तुभ मणि से क्या ग्रहण की है? तो लक्ष्मी जो है कुछ ना कुछ जो है इन सभी चीजों से ग्रहण की है। तो कौस्तुभ मणि से लक्ष्मी ने क्या ग्रहण की है? नैष्ठुर्यम, वक्रताम, चंचलता या मोहन शक्ति। तो यहाँ पे 19 नंबर जो प्रश्न का आंसर जाएगा, लक्ष्मी कौस्तुभ मणि से नैष्ठुर्यम को प्राप्त की। किसको? नैष्ठुर्यम को। आंसर यहाँ पे ए सही है। क्या है? 19 नंबर का ए सही है। आगे है जो है 20 नंबर प्रश्न है, पाताल गुहे कह। पाताल गुहा के समान कौन है? गुरुवचनम, गुरुपदेश, लक्ष्मी या राजान। कौन है दोस्तों यहाँ पे पाताल गुहा के समान? ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या जो है आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा जो है पाताल गुहे कह। पाताल गुहा के समान कौन है? अभी हमने बताया था। तो आंसर जाएगा लक्ष्मी। किसको बताया गया? लक्ष्मी को। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का सी सही है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो है हमने जो ऊपर के प्रश्न बताए कि इसने क्या क्या लिए, तो यहाँ पे हम बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे पारिजात से क्या लिया उसने? पारिजात। पल्लव से क्या लिया? राग को लिया। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा देखते हैं, इंद्र, यहाँ पे इंदु सकलाद, यानी जो टेढ़ापन जो है कहाँ से लिया? जो है वक्रताम। जो है इंदु से उन्हें क्या लिया? वक्रताम, टेढ़ापन लिया। कौन? लक्ष्मी। उच्चई श्रवा घोड़ा से क्या लिया? चंचलता लिया। कालकूट से, ठीक है, एक हमारा बचा है कालकूट। काल कूट से क्या क्या ली लक्ष्मी ने? कालकूट से क्या ली? मोहन शक्ति। क्या ली? मोहन शक्ति। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। मोहन शक्ति, कालकूट से मोहन शक्ति को प्राप्त की है। मदिरा से क्या प्राप्त की है? मद को प्राप्त की है। कौस्तुभ मणि से नैष्ठुर्यम को। पारिजात से राग को। इंदु सकलात से वक्रताम को। तो इस सभी जो है चीजों को जो है लक्ष्मी ग्रहण की है। तो सभी जो है लक्ष्मी के लिए है। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, इसको देख लीजिएगा।
20 का हमारा लक्ष्मी सही है। आगे प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 21। 21 प्रश्न कहता है दोस्तों, जो 21 नंबर का प्रश्न वह कर रहा है, लब्धापि सुखेन परिपाल्यते कह। यदि प्राप्त भी हो जाए लक्ष्मी, लक्ष्मी होना चाहिए पहले, लक्ष्य यदि यदि जो है सॉरी दोस्तों, लब्धापि दुखेन परिपाल्यते कह। यदि प्राप्त भी हो जाए, प्राप्त भी हो जाए क्या हो जाएगा, तो दुख से परिपालन होगा। कौन, कह मतलब कौन। यदि लब्धा भी प्राप्ति हो जाए तो दुखेन परिपालित, दुख पूर्वक उसका पालन हो जाएगा। कह, तो आंसर जाएगा गुरुपदेश, लक्ष्मी, यौन तमह या राजान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि प्राप्त भी हो जाए तो दुख से पालन किसका किया जाएगा, लक्ष्मी का। आंसर हमारा जो है सी सही है, लब्धापि दुखेन परिपालिते कह लक्ष्मी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 21 का जो है 21 नंबर प्रश्न का यहाँ पे आंसर दोस्तों बी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि प्राप्त भी हो जाए तो लक्ष्मी का पालन बहुत दुख से किया जाता है। अगला है दृढ़ गुड़ पास 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 संद निष्पंद पंदी कृतापि नश्यति कह। यदि दृढ़ता पूर्वक उसको पास में बंद भी किया जाए तो भी क्या कहती, नश्यति, निकल जाती है, उस बंधन से निकल जाती है। गुरुपदेश लक्ष्मी यौवन तमह राजनक कह। कौन, तो यहाँ पे इसके यह भी लक्ष्मी के लिए आया है। यदि लक्ष्मी को दृढ़ गुण कठोरता पूर्वक एक पास में बंधन में बांध भी दिया जाए तो निष्पदंती, वह निकल जाती है। कृत कृतप नश्यति, वह निकल जाती है। तो लक्ष्मी के लिए यह शब्द है दोस्तों। तो जो है आंसर 22 का बी सही है। क कौन, लक्ष्मी। तो 22 का बी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। 23 है प्रश्न संख्या 23 का, न परिचयम रक्षति कह। कौन जो है परिचय को नहीं जानती। ठीक है, तो न परिचयम रक्षति कह गुरुपदेश लक्ष्मी यौनतम राजन। तो आंसर जाएगा लक्ष्मी। कौन जो है परिचय को नहीं जो है जानती, तो न परिचयम रक्षति कह लक्ष्मी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ सभी इंपॉर्टेंट है, इससे जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। न परिचयम रक्षति कह लक्ष्मी, यह आंसर हो जाएगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24 को, न अभिजित न अभिजन जन्म इच्छते कह। वह जो है किसको नहीं, कुल को नहीं देखती। अभिजन जन्म इच्छते, वह क्या, कुल को नहीं देखती। कह कौन, तो यहाँ भी आंसर जो है जाएगा हमारा दोस्तों लक्ष्मी। न अभिजन जन जन्म इच्छते कह, वह जो है कुल खानदान को नहीं देखती। कह कौन, तो लक्ष्मी। तो आंसर जो है 24 का जो है बी सही है। ठीक है, तो 24 का बी सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या हम 25 की तरफ। 25 है, यहाँ पे खाली स्थान भरने के लिए है। न खाली स्थान, विचारयति रिक्त स्थान पूरयति। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो कौन विचार नहीं करती है, मतलब कि किस पर विचार नहीं करती है, लक्ष्मी। न विचारती कह, तो लक्ष्मी विचार नहीं करती है किस पे, तो विशेषज्ञताम आचारम लक्षणम प्रमाणी या शीलम। तो किस पर वो विचार नहीं करती है, जो है लक्ष्मी। तो आंसर यहाँ पे क्या सही जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या सही है। तो यह जो है लक्ष्मी जो है विचार नहीं करती है किस पे, विशेषज्ञताम, जो विद्वान है उस पर जो है, जो विशेषज्ञ है, विद्वान नहीं, जो विशेषज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं उस पर क्या करती है, न विचारती, उस पर लक्ष्मी विचार नहीं करती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ये सही है 25 नंबर प्रश्न का। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों खाली स्थान देकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। न विशेषज्ञताम क तो विचारयति, ऐसा भी पूछ सकता है। और जो है न डाट 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 विचारयति तो विशेषज्ञताम। ठीक है, तो 25 का ये सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 26 को, न खाली स्थान है, गणयति रिक्त स्थान पूरयति। यहाँ पे गणना लक्ष्मी जो है किसकी गणना नहीं करती है, विशेषज्ञताम वैदग्धम लक्ष्म लक्षणम प्रमाणी शीलम। तो वह जो है गणयति गणना नहीं करती किसकी, तो आंसर यहाँ पे जो हमारा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे वैदग्धम, यहाँ पे वैदग्धम विद्वानों की गणना नहीं करती है। लक्ष्मी जो है किसकी गणना नहीं करती है, तो विद्वानों की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा वैदग्धम। तो इससे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट, जैसे कि और देख लेते हैं। और हमारा है न प्रबुद्धते, खाली स्थान है, न प्रबुद्धते रिक्त स्थान पूर्यत। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, विशेषज्ञताम आचारम सत्यम या शीलम। तो न जो है बबुद्धते क्या भरा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा सत्यम, क्या जाएगा, सत्यम, वह सत्य को नहीं जानती।
जो सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं, उनको क्या करती है, लक्ष्मी नहीं जानती है। तो न बबुध्यते सत्यम, न सत्यम बबुद्धे, लक्ष्मी जो है सत्य बोलने वाले को नहीं जानती है। तो आंसर यहाँ पे सी सही हो रहा है दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न और है क्या। तो आगे हमारा है, इतना हमारा हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि कम से कम 10 प्रश्न उस श्लोक से बन रहे हैं। जैसे जैसे हमने पहला यहाँ पे बता दिया कि न परिचयम रक्षति कह, तो लक्ष्मी हो गया, वो परिचय को नहीं पहचानती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये छोड़ सकता है, न खाली स्थान रक्षति कह, तो परिचय, वह परिचय को नहीं पहचानती, कौन, लक्ष्मी। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। और जो है यहाँ पे न रूप लोकते कह, जो है कौन जो है रूप और लोक सुंदरता को नहीं देखती, तो लक्ष्मी। तो रूपमा, सुंदरता, फेस कटिंग, इसको जो है कौन नहीं देखती है, लक्ष्मी। न कुल क्रम अनुवर्तते, वह कुल क्रम को भी नहीं देखती है, कुल खानदान को भी नहीं देखती है, लक्ष्मी। और जो है न शीलम पश्यति, न पश्यति का शीलम, न खाली स्थान पश्यति, तो शीलम, वह शील को भी नहीं देखती, चरित्र को भी नहीं देखती, कौन, लक्ष्मी। और जो है न बदग्धम गणयति, वह जो है विद्वानों की गणना भी नहीं करती है। और न श्रुतम अकर्यमयति, और जो है कानों के द्वारा सुने जाने पर भी नहीं सुनती है। न धर्मम अनुध्यते कह, वह धर्म को मानने वालों को भी नहीं सुनती है, कौन, लक्ष्मी। और जो है न विशेषज्ञताम विचारती, वह जो है जो विशेषज्ञ है उनके बारे में विचार नहीं करती है। न आचारम पालयती, वह आचार विचार जो आचरण करने वाले अच्छे लोग का, उनका भी पालन करने वाले के पास भी नहीं जाती है, कौन, लक्ष्मी। तो उनके बारे में भी कौन विचार नहीं करती है, लक्ष्मी। तो आचारम जो है न आचारम खाली स्थान जो है तो हो जाएगा पालयति। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो इस पैराग्राफ को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सारे हो गए। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। तो इस समझ में आ गया दोस्तों जो हम बताना चाह रहे थे। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। उसको आप लोग लिख सकते हैं एक जगह पे। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 28 है, गंधर्व नगर लेखे पश्चात एवं नश्यति, इसमें अलंकार पूछा है। तो दोस्तों यह प्रश्न हमारे अलंकार में हमसे गलत हो गया था। इसको यहाँ पे सही करने के लिए हम इसको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे उत्प्रेक्षा लगा दिया था, ठीक है, जबकि उत्प्रेक्षा गलत है, ठीक। तो एक मित्र के द्वारा यह इस पर टिप्पणी भी की गई थी, इसको सही कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है गंधर्व नगर लेखे पश्चात एवं न, देखते ही देखते वो गंधर्व लेखा की तरह क्या होती, नाश हो जाती, कौन, लक्ष्मी। तो यह पंक्ति भी लक्ष्मी के लिए है। पूछेगा यह इससे किसका बोध हो रहा है, लक्ष्मी का बोध हो रहा है। तो इसमें पूछा कि अलंकार कौन सा है, तो अलंकार हो जाएगा उपमा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो आंसर हमारा ये सही है, ठीक। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 है, नलिल नाल कंटक कंटक कंटकच्छ एव कह। तो नलिल नाव जो है नलिल नलिन नाल कंटक छेप की तरह कौन है। तो यहाँ पे यौन समय गुरुपदेश राजाना लक्ष्मी। तो यहाँ आंसर जाएगा लक्ष्मी। यह जो है ननिल, क्योंकि वह जो है कमल में रहती है, तो ननिल नाल में रहने वाली कंटक छेप कांटा में के बीच में रहती है, तो किसके लिए कौन है, तो लक्ष्मी। तो आंसर यहाँ पे 29 का जो है डी सही है। नलिन नाल कंटक कंटक छत छतम एव कह, तो लक्ष्मी, ठीक है। आंसर जाएगा 29 का डी लक्ष्मी। अगला है, गंगे वसु जन्यम जन्याप अपि तरंग बुदबुदा चंचला कह। जो है गंगा के समान, जैसे वसुधन, जिस प्रकार वसुधन जो है गंगा के समान, तरंग बुदबुदा चंचला कौन है। जिस प्रकार गंगा जो है नदी है, उसमें तरंग बुदबुदा के समान चंचल गंगा रहती है वसुधन के समान, उसी प्रकार वसु लक्ष्मी भी किसके समान है, तरंग रूपी बुदबुदा चंचल के समान है। तो गंगा से लक्ष्मी की तुलना की गई है। यहाँ पे आंसर जाएगा लक्ष्मी, ठीक है। कह गंगे वसु जन्याम अपि तरंग बुदबुदा चंचला कह, आंसर लक्ष्मी, ठीक है। तो यह जो है सभी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, उपमा दिया गया है दोस्तों। तो लक्ष्मी यहाँ पे हो जाएगा आंसर जो है 30 का जो है सी। अगला है प्रश्न संख्या 31 है। यहाँ पे राजा राजा की बात की गई। इस पंक्ति में जो प्रश्न उत्तर में आएगा दोस्तों, 5 प्रश्न और बचे हैं, तो ये सभी राजा के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजा जो है
जब राजा का अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, तो राजा का जब अभिषेक होता है तो उनपे जो है उनका स्नान भी होता है मंगल कलश के द्वारा और हवन इत्यादि होता है। साथ में साथ जो है ऋषि लोग जो पुरोहित लोग हैं उनका जो है कुशाग्र से उनका जो है कुशाग्र मार्जन भी करते हैं और उनको पगड़ी भी बाँधा जाता है। आतपत्र से भी उसका जो है और चमन भी डुलाया जाता है। तो इनसे क्या उनका नाश हो जाता है। ये तो अच्छे कार्य के लिए होते हैं, जो राजा का अभिषेक होता है, ये सभी कार्य जो अच्छे कार्यों के लिए होता है। लेकिन क्या होता है इसका उल्टा होता है, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो किससे क्या खत्म होता है, यह जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से है। प्रश्न 31 कह रहा है अभिषेक समय ध्वज पट पल्लयु इव परामृश्यते की। तो है यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यश साधुवाद गुड़ा शांति। तो यहाँ पे अभिषेक के समय ध्वज रूपी पट्टल से परामृष्ट जो है पोछ परामृष्ट मतलब पोछ दिया जाता है। किससे, ध्वज रूपी पट्टल से। क्या पोछ दिया जाता है दोस्तों, यश को, साधुवाद को, गुड़ा को या शांति को। तो आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 31 का आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा यश को। ठीक है, ध्वज रूपी जो पट्टल होता है, जब अभिषेक समय होता है तो ध्वज उनका उड़ाया जाता है, मतलब फहराया जाता है। तो उसके जो है ध्वज रूपी पल्लव से उसके जो परामृश्य जो उनका परामृश्य में उसको क्या किया जाता, पोछ दिया जाता। तो ये किसको पोछ दिया जाता है, यश को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 31 का ए ए सही है। 31 का ए सही कर लीजिए। अगला है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 करा दोस्तों, अभिषेक समय, अभिषेक के समय में, यह सभी अभिषेक से है। जब अभिषेक के समय जय शब्द कलकलई इव तिरस्क्रियन्ते कह। जय शब्द के समय जब राजा का अभिषेक होता है उस समय राजा का जय शब्द, जय राजा की जय, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। तो किसका, इव तिरस्क्रियते, कलरव इव, जय शब्द जो होता है उसके कलरव का क्या होता है, जो है तिरस्कार हो जाता है। तो किसका, यश, साधुवाद, गुड़ा या शांति, किसका तिरस्कार होता है दोस्तों, कैसे शब्दों का। तो यहाँ पे जो है जो दुष्ट लोग रहते हैं उनके जय शब्द तेज होते हैं और जो साधुवाद होते हैं, जो साधु के शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा साधुवाद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, साधुवाद। तो आंसर 32 का यहाँ पे जो है बी सही है। साधुवाद को तिरस्कृत किया जाता है जय शब्द कलरव के बीच में। ठीक है, तो क्या किस समय, अभिषेक के समय। तो आंसर यहाँ पे बी सही है 32 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 33 को लेते हैं। 33 है अभिषेक समय आतपत्र मंडलेन जो है पसारयते, जो है आतपत्र के मंडल से जब राजाभिषेक होता है तो उनके ऊपर एक छाता लगा दिया जाता है। उसके मंडल से क्या प्रसारयते, क्या जो है ढक दिया जाता है, प्रसारा किया जाता है क्या, साधुवाद को, गुड़ा को, शांति को या परलोक दर्शन को। तो अभिषेक के समय जो है यहाँ पे आतपत्र के माध्यम से जो है प्रसारित ढक जाता है क्या, परलोक दर्शन। आंसर जाएगा परलोक का दर्शन जो है वह ढक दिया जाता है किससे, आतपत्र मंडल से। ठीक है, तो यहाँ पे 33 का डी आंसर सही है, परलोक दर्शन को ढक दिया जाता है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 34 को। 34 है अभिषेक समय चामर पवन पवन इव अपरिहते कह। जो है चामर के डुलाने से, जो पंखा होता है अभिषेक के समय चामर के डुलाने से क्या जो है परिहंते हटा दिया जाता है। तो साधुवाद को, सत्यवादिता को, शांति का या परलोक दर्शन को। तो किसको हटा दिया जाता है दोस्तों, चामर पवन के द्वारा। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा प्रश्न संख्या हमारा जो है, प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या यहाँ पे 34 का आंसर जाएगा सत्यवादिता को। यानी कि राजा जो सत्य बोलना चाहते हैं तो अभिषेक के समय जो पवन डुलाया जाता है, चामर डुलाया जाता है, उससे जो है उनका अप्रियते हटा दिया जाता है क्या, सत्यवादिता को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी सही है 34 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 35 को लेंगे, आज का आखिरी प्रश्न है। अभिषेक समय बेत्र दंड दंड इव जो है उत्सारवंते कह। ठीक है, तो अभिषेक के समय वेद रूपी जो दंडा होता है, वेद रूपी डंडे से क्या उस सारवंते हटा दिया जाता है, साधुवाद, गुड़ा, शांति या परलोक दर्शन। तो क्या हटा दिया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे जाएगा वेद रूपी डंडे से। यहाँ पे वेद रूपी जो डंडा होता है उससे जो है गुड़ को, उनके राजा के गुड़ को हटा दिया जाता है। किसके, उनके गुड़ों को हटा दिया जाता है।
कब? अभिषेक के समय। तो जब राजा का अभिषेक होता है दोस्तों, तो उनके गुणों को और जो है बेत्र के माध्यम से गुणों को हटा दिया जाता है और जो है चामर के माध्यम से जो है सत्यवादिता को हटा दिया जाता है और जो है जय शब्द कलकलयु के माध्यम से जो है साधुवाद को हटा दिया जाता है और ध्वज पट पल्लवों के माध्यम से जो है यश को पोंछ दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न हमारे बनेंगे दोस्तों। 35 का बी आंसर सही है। ठीक है, गुणों को हटा देता है। तो यहाँ पे हमने 5 प्रश्न रखे थे, कम से कम इससे जो है 8, 9, 10 प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो 5 हमने यहाँ पे रख दिया। आगे हम 1-2 और बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा प्रश्न ये है कि मंगल कलश के जल से क्या प्रक्षाल्यन्ते, क्या धो दिया जाता है? तो मंगल कलश की जो है उनका स्नान किया जाता है राजा का अभिषेक के समय। तो उनके जो है मंगल कलश के जल से क्या प्रक्षाल्यते धो दिया जाता है? उनका दाक्षिणायम, उनके जो है विनय को धो दिया जाता है। दाक्षिणायम को धो दिया था। आंसर हो जाएगा दाक्षिणायम। अगला है अग्निकार धूमे मलिनीम क्रियते। अग्निकार होता है जो हवन इत्यादि होता है, उसके कार्य से मानो क्या धोया जाता है? मानो अग्नि हवन इसलिए होता है कि जो है उनका हृदय साफ हो जाए। लेकिन क्या होता है उनका हृदय क्या होता है? मलिन हो जाता है। तो अग्निकार धूमे एवं मलिनम क्रियते कह तो हृदयम। ठीक है, क्या? हृदय मलिन हो जाता है। और पुरोहित कुशाग्र समार्ज इव जो है प्रसारते। तो छांति को जो है कुशाग्र के माध्यम से, जो कुश इत्यादि के माध्यम से जो है पुरोहित के द्वारा जो उनके शांति, जो उनके अंदर शांति, उसको क्या करता है? प्रसारते हटा दिया जाता है। मानो क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है, और उश्री पट बंधने यानी कि पागड़ी बांधने से जो है पगड़ी बांधे रहते हैं। उश्री पट बंधने समय, अभिषेक के समय, राजा अभिषेक के समय, अभिषेक समय जो है राजा के उश्री पट बांधने से वाच्छादते ढक दिया जाता है। क्या? जरा गमन, उनके जो है बुढ़ापे को ढक दिया जाता है। उनका जरा गम जो है गमन स्मरणम, उसके जो बुढ़ापे रूपी जो स्मरण है उसको क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है। किससे? उश्रीम पट्टम बंधनम से। इस प्रकार से दोस्तों 8, 9 प्रश्न बनते हैं। तो हो गया आपका। इसको कर सकते हैं, अपने कॉपी पे कर लीजिए, एक जगह पे हो जाएगा, जिससे आप परीक्षा के समय उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 35 प्रश्न हमने करा दिया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो और जो है आपके कितने सही हुए ये भी आप बता सकते हैं कि इतना मेरा सही हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे। 35 प्रश्न हो चुका है। देखते हैं कुछ प्रश्न और बनेंगे तो हम कल की कक्षा में लेकर आएंगे। ठीक है, जैसा हो सकेगा वैसा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया आज की प्रश्नोत्तरी। ठीक है दोस्तों, तो 35 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गए आज की प्रश्नोत्तरी में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और जो अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुँचाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।